जय हिंद। आज से हम लोग जा कर के जो आपका सेशन है बट्टा तो चल रहा है, उसी में मात्र 10 क्वेश्चन बच गया था। उस 10 क्वेश्चन को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे और उसके बाद जा कर के हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। और प्रयास ये रहेगा कि जल्द से जल्द अब चैप्टर का करना दोस्तों 3 से 4 वीडियो में जल्द से जल्द हम लोग समाप्त करेंगे। प्रत्येक दिन वीडियो ला करके है ना चैप्टर का कर देंगे, समाप्त करेंगे दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 61 अंकित मूल्य पर 10% छूट देने पर एक विक्रेता को 5% लाभ होता है। जब अंकित मूल्य पर 10% छूट दीजिएगा तो एक विक्रेता को 5% लाभ होता है। यदि अंकित मूल्य में 5% वृद्धि की जाए और 5% के 2 क्रमिक बट्टे दी जाए तो विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। सो क्वेश्चन आपसे क्या किया जा रहा है दोस्तों, है ना, पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए यहाँ पर समझेंगे हम लोग कि जा करके यहाँ पर लिखते हैं सीपी, उसके बाद लिख देते हैं हम लोग एसपी। अब यहाँ समझेंगे जब सीपी और एसपी लिखेंगे, यहाँ पर सीपी लिख देते हैं और उसके बाद यहाँ एसपी लिख देते हैं। देख पा रहे हैं आप लोग के, चलिए तो बट्टा कितना का दिया, छूट कितना का दिया जा रहा है 10% यानी कि 90, और एमपी लिखना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे एमपी सीपी बटा एमपी होता है। और जाकर के लाभ कितना अर्जित होगा तो 5% यानी कि 105 कटेगा दोस्तों। तो काट दिए आपको, कटेगा 15 6 का 90, 15 7 75 से। फिर कह रहा है यदि अंकित मूल्य 5% वृद्धि कर दी जाए और उसके प्रत्येक में 2 क्रमिक छूट दिया जाए तो विक्रेता कितना % लाभ होगा। तो सबसे पहला नंबर आप समझिए कि सीपी मान लीजिए 606 है ना, 600 मान लेंगे, और एमपी मान लेंगे 7 है तो 700। अब इसमें 5% वृद्धि कर दीजिए तो 5% करेंगे तो 35 वृद्धि हो जाएगा तो 735 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 5% क्रमिक छूट दी जाए तो लाभ कितना प्रतिशत हो जाएगा, सो बताना है दोस्तों। तो कह रहा है तो 5% 2 क्रमिक छूट देंगे तो 735 का 5 छूट देंगे तो 95/100, 95/100। अब देखिए 19 पचे 95, 20 पचे 100, 19 पचे 95, 20 पचे 100। फिर उसके बाद दोस्तों 5 से इसको काटेंगे, 5 से काटेंगे, इसको 5 से काटेंगे 4 बार और 5 से काटेंगे 14 पचे 70, 5 तिहाई है ना, 5 तिहाई 15। ये सारा के दोस्तों गुना करने के बाद हमारे पास जो आ रही है वो जा करके 53,067 आ रही है। कितना आ रही है 53,067 बटा 80 काटेंगे दोस्तों तो आपका जो आएगा यहाँ पे 663 पॉइंट है ना, 663.34 आ जाएगी, 34 आ जाएगी। अब यहाँ पर प्रॉफिट प्रतिशत पूछ रहा है तो देखिए पूंजी कितना लगा हुआ 600, प्रॉफिट कितना हो रहा 63 रुपया 34 पैसा, 63 रुपया कितना हो रहा 34 पैसा। प्रॉफिट की तुलना क्रयमूल्य से यानी छोटा सा परसेंट के लिए दोस्तों 100, यहाँ पॉइंट हटाएंगे यहाँ का हो जाएगा 0 बैठ जाएगा, 2 0 से 2 0। यहाँ जब काटेंगे दोस्तों लगभग 10.5% आएगा, 10.5%। इसलिए इसका जो कर लेंगे हम लोग कॉमन यहाँ पर लिख लेंगे 10.5% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ नोट कर दीजिए इसको, है ना। तो आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या आप लोग को दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो समझने का क्या कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा, समझिएगा, ठीक है दोस्तों। फिर से वो समझा दे, फिर समझा दे क्या, देखिए फिर से वो समझिए। कह रहा है कि अंकित मूल्य 10% छूट देने पर विक्रेता को 5% लाभ होता है। तो सीपी बटा एमपी 10% छूट दे रहा है, 5% लाभ यानी कि 105। यहाँ काट रहा दोस्तों 15 6 का 90, 15 तो 75 से, यानी कि सीपी मान लिए 6 है तो 600 मान लिए और एमपी 7 है तो 700 मान लिए। 5% कह रहा फिर कि या करके अंकित मूल्य 5 में वृद्धि कर दी जाए तो 700 का 5% वृद्धि करेंगे तो आ जाए जाकर 735 है ना। पॉइंट से बचने के लिए हम लोग क्या किए, 0 बिठाने का प्रयास किए। अब कह रहे हैं कि इस पर 2 क्रमिक छूट दीजिए 5% का, तो 735 का 2 क्रमिक छूट 95/100, 95/100 यह किए दोस्तों। तो आ गए 663.34 आ गया। तो प्रॉफिट कितना आ रहा है, तो प्रॉफिट 63.34 आ रहा है। किससे तुलना करेंगे तो क्रयमूल्य से करेंगे, परसेंट के लिए का हो जाएगा 100, काटने छाटने के बाद 10.5% आपका आंसर आता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 62 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देना है 62 नंबर क्वेश्चन को, है ना। ये कह रहा है क्या दोस्तों, देखिएगा समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है क्या कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 12% छूट दे करके
1716 रुपये में बेच देता है, 12% छूट दे करके 1716 रुपये में बेच देता है। यदि कोई छूट ना देता तो उसे 25% का लाभ होता, तो वास्तविक क्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि आप खुद से सोचिए, 1716 रुपये में बेच रहा, 12% छूट पर, यानी कि 88। और यहाँ से दोस्तों हम लोग निकाल लेते हैं 100% निकाल लेते हैं। यहाँ से वैल्यू किसका निकालेंगे दोस्तों, 100% का है ना वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो देखेंगे 100% का अगर वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो कितना आ जाएगा। तो जिसको निकालना दोस्तों उससे गुना तो जो दिया उससे भागा। यहाँ काटिए 25 चौके 100 और 22 चौके 88, है ना। फिर यहाँ पर काटेंगे हम लोग दोस्तों, इसको काटने का प्रयास करेंगे। 22 से अगर काटे इसको तो देखेंगे 22 सत्ते 54 हो जाएगा, और लगेगा क्या नहीं, 22 सत्ते 54 से, यानी कि ये जाकर के कटेगा आपका दोस्तों 78 बार में कटेगा। कितना बार कट जाएगा, 78 बार में, और 78 गुने 25 करेंगे तो 1950 आ जाएगा, 1950 आ जाएगा। तो 1900 जो 50 आएगा दोस्तों वो जा करके आपका ये जा करके लाभ पर आएगा। क्या पर आएगा, लाभ पर, यानी कि 25% यहाँ पर क्या होगा, लाभ होगा, 25% लाभ होगा। यानी कि 1925 में अगर हम बेच रहे हैं तो जा करके इसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है 25%। 1950 में बेच रहे हैं तो 25% लाभ, यानी कि 125 का वैल्यू। और यहाँ से निकालेंगे हम लोग दोस्तों क्रय मूल्य, जिसको निकालना है उससे गुना तथा जो दिया उससे भागा कर देंगे। अब यहाँ देखेंगे 25 चौके 100, 25 पच्चीस 25 से यहाँ काटेंगे जाकर दोस्तों 5 तिहाई 15, 9 पचे 45, 0 पे 0, यहाँ गुना कर देंगे। 0 9 चौके 36, 4 तेईस 12 3 15, यानी 1560 रुपये इसका जाकर क्या आ जाएगा दोस्तों, क्रय मूल्य आ जाएगा 1560 रुपये इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर। 63 नंबर क्वेश्चन हम लोग ध्यान देंगे। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ 63 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देंगे दोस्तों। ध्यान देना है, कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु का क्रय मूल्य, उस वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य का 25% अंकित करता है और बाजार मूल्य पर 10% छूट देने के बाद इस वस्तु को जा करके 720 रुपये में बेच देता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य और बाजार मूल्य में अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, लिखना है जा करके, क्या लिखना है, सीपी एसपी देख रहे आप लोग के, और एमपी, या सीपी एमपी और एसपी ये भी लिख सकते हैं, सीपी एमपी और एसपी। कह रहा है कि एक दुकानदार वस्तु के उसके मूल्य का क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, यानी कि 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा, है ना, यहाँ पे लिख देते थोड़ा सा आप लोग को पता चल जाएगा। 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो 1/4 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 4 कीमत था, एक ज़्यादा अंकित करेगा, यानी कितना करेगा, 5 करेगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है और बाजार मूल्य पर 10% छूट देने के बाद उसको 720 रुपये में बेच देता है। 10% छूट, यानी कि 10% छूट, यानी कि 1/10, 1/10 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या आप लोग दिख पा रहा है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू, 10% फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी कि जा करके इसको 10 रुपये कीमत था, एक छूट दिया, यानी कि 9 में क्या कर दें, इसको दोस्तों भेज दिया। बगल वाला से गुना कर देंगे, यहाँ 5 है तो यहाँ पर 5 से गुना हो जाएगा, यहाँ 10 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 से गुना हो जाएगा। यानी कि अब यहाँ पता चल जाएगा कि क्रय मूल्य कितना है, 40 है, अंकित मूल्य कितना है, 50 है, और एसपी कितना है दोस्तों, 45 है। तो कह रहा है कि इस वस्तु को 720 रुपये में बेच दिया जाता है, 720 रुपये में बेच दिया जाता है। हमारे पास कितना बेचा जा रहा है, तो 45 में बेचा जा रहा है। तो क्रय मूल्य और बाजार मूल्य के बीच अंतर क्या है, तो क्रय मूल्य और बाजार मूल्य के बीच में, क्रय मूल्य और बाजार मूल्य ही ना दोस्तों, अंतर कितना का, 10 का है। जिसको निकालना है उससे गुना तथा जो दिया है उससे भागा। काटेंगे दोस्तों 5 से, 9 पचे 45, यहाँ काटेंगे 5 दूनी 10, 9 8 72, है ना, 80 दूनी 160, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, बी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 64 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 64 नंबर क्या कहता है, कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है, परंतु खुदरा व्यापारी इस पर 40% बट्टा प्राप्त करता है और इसे खुदरा व्यापारी 900 में बेच देता है। तो बताइए कि व्यापारी का कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। आगे समझिए कि 900 रुपये उसका अंकित मूल्य है और उसके बाद जाके 40% बट्टा पर इसको खरीद लेता है।
यानी कि 60% देकर को का क्या खुदरा व्यापारी खरीदा। ये खुदरा व्यापारी का जो सीपी हुआ दोस्तों वो कितना हुआ 540 हुआ। अब इसको देखेंगे कि ये जाकर के बेच देता है कितना में 900 बेच देता है, यानी कि आप क्या हो रहा है प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना का हो जा रहा है दोस्तों, तो जाकर के 0 10 में 6, अब यहाँ 8 है ना, 8 में 5 के 3 360 रुपये का किससे, तो 540 है। परसेंट के लिए दोस्तों 100, परसेंट के लिए क्या हो जाए 100। अब यहाँ देखेंगे 0 से 0, 9 छक 9 चौक 36, 9 छक 54, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 200/3, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, ये हो जाएगा 66.2/3% हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करें 65 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। 65 नंबर क्वेश्चन ध्यान देना आप लोग के। क्या रहा क्या 65 नंबर क्वेश्चन कि एक खुदरा व्यापारी एक थोक व्यापारी से 36 पेन के अंकित मूल्य पर 40 पेन खरीदता है। 36 पेन के अंकित मूल्य पर कितना खरीद लेता है दोस्तों, 40 पेन खरीद लेता है। 36 पेन के है ना, 36 पेन के अंकित मूल्य पर जाके 40 पेन का कर लेता है, खरीद लेता है। फिर कह रहा है यदि इस पेन को अंकित मूल्य पर 1% छूट के बाद बेचा तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी कि इस पर जाकर के 1% छूट पर अगर बेचता है तो हम लोग देखेंगे कि जा करके 36, यहाँ कह रहा क्या 36 पेन के अंकित मूल्य पर 40 पेन खरीदता है, यानी कि मान लीजिए जा करके कि 40 पेन इन्होंने खरीद रहा, 36 पेन के अंकित मूल्य पर 40 को पेन इन लोग का किया खरीदा। अब इस पर जाकर के 1% छूट देता है। अब ये 40 पेन खरीदा दोस्तों, अब खुद से देखिए कि 100 प्रत्येक वैल्यू खरीदा हो तो अब 1% छूट पर इसको बेच देता है, यानी कि बेचता है कितना 99 में। जिसको निकालना है दोस्तों उससे गुना तथा जो दिया हुआ है उसे क्या कर देंगे, भागा कर देंगे, यानी कि 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 9 चौबीस 36, 9 चौबीस 36 3 39, यानी कि 10 से भागा लगाएंगे 39 रुपया 60 पैसा इसको आ जाएगा। अब पूंजी कितना लगाया दोस्तों, तो पूंजी लगाया है जाकर के 36 रुपया, यानी कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो 3 रुपया 60 पैसा। तो प्रॉफिट प्रतिशत पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है प्रॉफिट प्रतिशत, तो 3 रुपया 60 पैसा प्रॉफिट किससे 36 से। परसेंट के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा 100, पॉइंट हटाएंगे 0 0 0 36 36, कितना प्रतिशत आ गया दोस्तों 10%। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 66 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। कह रहा कि एक मेज का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का अनुपात 3:4 है, यानी कि सीपी और एमपी का जो अनुपात है वो 3 क्या है 4। दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% दो सामान छूट देता है और उसे 2250 रुपये में बेच देता है, यानी कि दुकानदार अंकित मूल्य पर 2 सामान छूट देगा और उसे जाकर के कितना 25% का, और इसे जाकर के 2250 में बेच देता है। तो इस लेन देन में हानि ज्ञात कीजिए कि पूरे लेन देन में हानि क्या है। इसका हम लोग ऑप्शन लिखने का प्रयास, हम लोग इसका ऑप्शन को क्या कर दें लिख दें दोस्तों। यहाँ 25% का छूट देता है और 2250 रुपये में इसको क्या कर देता है बेच देता है। अब देखिए कि मान लेते हैं कि इसका जो क्रय मूल्य होगा वो 100 होगा, है ना, 100 मान लीजिए, है ना। इसका जो अंकित मूल्य होगा, सॉरी अंकित मूल्य होगा वो क्या होगा 100 का, एक छोटा अंकित मूल्य पर दिया जाएगा, 25 पर छूट दिया गया तो 75, 2 और छूट है 75 बराबर 2250 कटेगा। 25 3 75, 25 चौक 100, 25 3 75, 25 चौक 100 कटेगा दोस्तों। 6 18, 5 3 15 कट रहा है ना, कट रहा है सही से देखिए, है ना। 6 18 का बच रहा है दोस्तों 4 5, है ना, यानी कि 45, तो 15 या 45, यानी कि अभी भी देख रहे हैं यहाँ पे कि पूरी तरीक़ा से नहीं कर पा रहा दोस्तों। तो 6 यहाँ पर 18 और उसके बाद देखिए, है ना, उसके बाद अगर हम लोग देखें दोस्तों तो जा करके कट रहा है कितना मालूम, सॉरी 7 तो लगेगा ना, 7 21, 5 3 15 यानी 750, फिर यहाँ से काट दोस्तों तो 250 हमारा कटेगा, यानी कि x बराबर 16 गुने 250 यानी कि 4000, कितना आ जाएगा 4000 इसका आ गया। अब कह रहा है कि सीपी और एसपी का जो अनुपात दे रखा है, एमपी की जो आ गया वो कितना आ गया दोस्तों 4000 आ गया, कितना आ गया 4000 आ गया। तो यहाँ पर सीपी कितना आ गया 3000 आ गया,
क्या है कि यहाँ पर इतना 1000 से गुना किए हैं, तो यहाँ पर भी 1000 से गुना करेंगे। अब कह रहा है कि इसको बेच दे रहा है कितना, 2250 में, 2250 में बेच दिया जा रहा है। तो आप खुद से बताइए, बेच दिया जा रहा है कितना, 2250 में, है ना। तो आप खुद से बताइए, सोचिए कि जा करके सामान खरीदे कितना में, 3000 में, और बेच रहा 2250 में, इसके अंदर 750 रुपये का हो रहा है, हानि हो रहा है। हानि कितने का हो रहा है, 750। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे 67 नंबर। 67 नंबर कह रहा 5000 रुपया पर 30% के एकल छूट और 17% 13% के 2 क्रमिक छूट के बीच का अंतर कितना का है। यानी कि 5000 पर एक छूट जो है वो 30% का, दूसरा छूट जो है 17 और 13% का। तो जा करके इसके बीच का अंतर कितना का हो दोस्तों, इसके बीच का अंतर कितना का हो तो बताना है। तो सबसे पहला नंबर देखेंगे, क्रमिक छूट जो है 17 13 माइनस 17 गुने 13 कर देंगे बटा के 100। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या आएगा, 17 में 13 से अगर गुना करते हैं तो 13 7 91 के एक हाथ में 9, 13 कम 13, 13 और 9 जाकर हो जाएगा 13 प्लस 9 करें तो 22, और 100 से यानी कि 2.22। अंतर कितना का दोस्तों, 2.22, यानी कि 5 है, डायरेक्ट यहाँ पर निकाल देंगे। 5000 में 2.22 का क्या है, अंतर है। 2.22 का क्या है दोस्तों, अंतर है। पॉइंट हटाएंगे यहाँ पर 100, और परसेंट के लिए दोस्तों 100 कर देंगे। तब यहाँ पर देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पर 50 दूनी 100, 221/2 करेंगे तो 110.5 का आपको अंतर देखने को मिलेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, डी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे 68 नंबर क्वेश्चन की। 68 नंबर क्वेश्चन की हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अनुवाद करेंगे। क्या कह रहा है 68 नंबर क्वेश्चन में, देखिए ध्यान दीजिएगा। कह रहे एक पंखे का अंकित मूल्य 1850 और दुकानदार इस पर 9.5% की छूट देता है, तो पंखे का विक्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पर पूछा जा रहा 9.5% की छूट दे रहा, 9.5 पॉइंट हटाएंगे, हम इतना परसेंट के लिए क्या डाल देंगे, 100 डाल देंगे, आपको क्लियर हो जाएगा पूरी तरीका से, है ना। पूरी तरीका से ये क्या कर रहे हैं हम लोग, क्लियर करने का प्रयास करेंगे। यानी कि हम देख रहे हैं क्या कि कटेगा 19 बचे 95 और 20 बचे 100, 19 बटा 200, 19 बटा क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। 19 बटा क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। यानी कि MRP 200 है, और जा करके इसका जो छूट जो है ना दोस्तों, इसको जो बेचेगा वो बेचेगा जा करके 181 में, यानी कि SP जो करेगा 181 में, तब तो छूट दिया जा रहा है। फिर कह रहा है कि इसका अंकित मूल्य 1850 है, यानी कि अंकित मूल्य अर्थात बोल सकते हैं कि MRP 1850 है। कितना से गुना किया गया होगा दोस्तों, जा करके इसमें आया होगा तो 9.25 से गुना किया गया है। तो यहाँ पर 9.25 से गुना करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1674 रुपये के आसपास में आएगा। 1674.25 इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ ऑप्शन लिख दीजिए सी, 1674.25 ये आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर देखने को मिलेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु का सूची मूल्य निर्धारण कीजिए यदि उस वस्तु पर 10% छूट 100 रुपये होती है। उस वस्तु पर 10% की छूट जो होती है वो कितना होती है दोस्तों, 100 रुपया होती है। 100 रुपया होती है, तो ध्यान देंगे हम लोग। तो 10% छूट, यानी कह रहा है किसी वस्तु का सूची मूल्य निर्धारण कीजिए, यानी कि SP और जा करके सूची मूल्य निर्धारण कीजिए। उस वस्तु का छूट कितना होता है, 10% बराबर कितना होता है, 100 रुपये होता है। यानी कि MP प्लस SP, यानी कि 10% छूट अगर देखें तो 1 बटा का 10 MP है, तो यह करके कम यानी कि 9,
ये जा करके दोस्तों कह रहा है कि 10% छूट का जो वैल्यू है वो कितना है, 100 रुपया है। 10% छूट का जो वैल्यू है वो कितना रुपया है, 100 रुपया है आपको। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास यहाँ कितना हो जाएगा, तो 9 का वैल्यू अगर देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा, है ना। यहाँ 100 से अगर करेंगे तो यहाँ पे अगर 100 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 1000। यानी कि उस वस्तु का, है ना, अंकित मूल्य होगा वो कितना होगा, 1000 रुपया होगा। आज का और इस चैप्टर का अंतिम सवाल है दोस्तों। इस चैप्टर का अंतिम सवाल देखेंगे हम लोग क्या कहता है, देखेंगे हम लोग कि अंतिम सवाल क्या है। ध्यान देंगे हम लोग, कह रहा क्या कि एक रेडियो निर्माता रेडियो के निर्माण में लागत में 30% अधिक वसूलने के लिए रेडियो को 246 रुपये लेवल लगाता है। यानी कि और परंतु बेचते समय उस पर लेवल पर 10% की छूट देता है, तो कितना प्रतिशत लाभ होता है। यहाँ पर लिखे CP, यहाँ लिखे MP और यहाँ लिखे दोस्तों SP। अब 10%, यहाँ पर 30% अधिक लेवल करता है, तो लेवल करेगा दोस्तों, तो आखिर 30% का फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा 3/10। यानी कि 10 का सामान था, 13 रुपये इसका लेवल किया, फिर जा करके इसके ऊपर 10% छूट देता है। तो छूट किस पर पड़ता है, MP पे पड़ता है, 1/10। यानी कि 10 के समान था, बेच रहा कितना, 9 में। अब यहाँ पर कितना है बगल में दोस्तों, 13 है। यहाँ बगल में कितना दोस्तों, तो यहाँ करके 10 है, तो यहाँ 10 कर देंगे। अब इस प्रकार से 100 CP हो गया, SP हो गया 130, ये हो गया जा करके 175। फिर कह रहा कि इस वस्तु का कीमत जा करके रेडियो पर 286 रुपया की कीमत का लेवल लगाता है। तो 286 रुपया का कीमत का लेवल लगा रहा है, तो कितना का वैल्यू है दोस्तों, 130 का वैल्यू हो जाएगा ना। 286 यानी कि 130 का वैल्यू हो जाएगा। तो कह रहा है तो लाभ कितना कमा रहा है, तो लाभ देखिए कितना कमा रहा है, 70। तो जिसको निकालना है दोस्तों उसे गुना तथा जो दिया हुआ है उसे क्या कर दें, है ना, जो दिया हुआ है उसे क्या करेंगे हम लोग, भाग कर देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, काटने का इसको हम लोग प्रयास करेंगे, काटने का प्रयास करेंगे। कटेगा 13 से, 13 दहाइए 30 से, 13 से काटेंगे, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26। यहाँ गुना ही कर दीजिए, डायरेक्ट अब गुना कीजिए, तो गुना कीजिएगा तो 17 दूनी 34 के 4, हाथ में 3, 17 दूनी 34 से 3, 37 बटा 10 करेंगे दोस्तों, तो आ जाएगा 37.4 रुपया आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। आप लोग दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो बेहतर लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलेंगे, है ना। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लेट होने का मुख्य रीज़न बन रहा है कि जाकर के कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम लोग चाह रहे हैं कि जाकर के वाईफाई वगैरह बैठा करके हम लोग यहाँ से लाइव क्लास का ही शुरुआत करें, लाइव क्लास लेने का प्रयास करें दोस्तों, है। इसके वजह थोड़ा सा लेट हो रहा है, देखते हैं कब तक कैसा हो सकता है ना। आप लोग वीडियो बेहतर लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। जय हिंद।